चलिए आज एक ऐसे प्राचीन विचार पर गौर करते हैं जो आज की दुनिया में पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा प्रासंगिक लगता है। कलयुग। इसे अक्सर एक अंधकार का युग, एक डार्क एज कहा जाता है, लेकिन क्या इसमें कोई छिपा हुआ अवसर भी हो सकता है? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस विश्लेषण में। कभी सोचा है कि आजकल दुनिया इतनी उथल-पुथल भरी क्यों लगती है? हर तरफ जैसे एक बेचैनी, एक अशांति सी है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक ऐसी धारणा है जो हजारों साल पुरानी एक अवधारणा से सीधे सीधे जुड़ती है। हाँ, इसी को कलयुग कहते हैं। हिंदू कॉस्मोलॉजी के हिसाब से समय सीधा नहीं बल्कि साइक्लिकल है, यानी चक्रों में चलता है। और हम अभी चौथे और आखिरी युग में जी रहे हैं, जिसे कलयुग कहते हैं। इसे आध्यात्मिक रूप से सबसे अंधकारमय और नैतिक पतन का समय माना जाता है। अगर हम श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को देखें तो इस युग के बारे में जो भविष्यवाणियां हैं वो सच में चौंकाने वाली हैं। कहा गया है कि शासक जनता का शोषण करेंगे, सत्य, दया, पवित्रता जैसे गुण कम होते जाएंगे, पैसा ही सब कुछ बन जाएगा और बिजनेस में सफलता के लिए धोखा देना जरूरी हो जाएगा। यहाँ तक कि इंसान की औसत उम्र घटकर बहुत कम रह जाएगी। मतलब जो तस्वीर खींची गई है वो वाकई काफी गंभीर है। तो ऐसी गंभीर भविष्यवाणियों के बीच क्या सब कुछ निराशाजनक ही है, या फिर इस पूरी उथल-पुथल, इस केओस को समझने और इससे निपटने का कोई और गहरा नजरिया भी मौजूद है? यहीं से हमारी खोज एक नए विचार की ओर मुड़ती है। तो चलिए अब बात करते हैं सनातन धर्म की अवधारणा की, जिसे अक्सर एक गाइड करने वाले दर्शन के रूप में देखा जाता है। देखिए, सनातन धर्म को अक्सर लोग एक मजहब या रिलीजन समझ लेते हैं, लेकिन इसे असल में सनातन व्यवस्था या द इटर्नल ऑर्डर कहा गया है। एक ऐसा यूनिवर्सल साइंस जो आध्यात्मिक विकास के नियमों पर आधारित है। ये किसी खास समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। इसको और गहराई से समझने के लिए सनातन धर्म और जो प्रचलित पौराणिक हिंदू धर्म है, उसके बीच के कुछ फर्क देखना दिलचस्प होगा। जहां सनातन धर्म को एकेश्वरवादी और आश्रम बेस्ड बताया गया है, जिसमें कोई जाति व्यवस्था नहीं है, वहीं पौराणिक हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति की पूजा, मंदिर और पुजारी पर ज्यादा जोर है और इसमें जातिगत संरचना भी शामिल है। ये अंतर बताता है कि कैसे समय के साथ मूल दर्शन संस्थागत रूप में बदलता गया। और इसी खुलेपन की भावना इस दर्शन का मूल है। ऋग्वेद का ये श्लोक आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः इसकी समावेशी भावना का प्रतीक है, जो कहता है कि अच्छे विचार कहीं से भी आएं, उनका स्वागत करना चाहिए। तो ठीक है, ये युग काफी चुनौतीपूर्ण है, पर इससे निपटने के रास्ते क्या हैं? चलिए देखते हैं कि इस पर अलग अलग विचार क्या कहते हैं। अब यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विकास के लिए कई अलग अलग रास्ते सुझाए गए हैं। एक रास्ता तो हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों में मिलता है। उन्होंने वेदांत को आज के समय के लिए फिर से परिभाषित किया और कहा कि सबसे बड़ा विश्वास खुद पर होना चाहिए। उनके हिसाब से खुद पर यकीन ना करना ही असली नास्तिकता है। ये रास्ता है अंदर की ताकत और आत्मनिर्भरता का। लेकिन इसके बिल्कुल साथ साथ एक दूसरा रास्ता भी है, जो एक गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक की भूमिका पर जोर देता है। कई आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि इस अंधकार भरे युग में इंसानियत को राह दिखाने के लिए एक सच्चे गुरु की मौजूदगी बहुत जरूरी है। और जानते हैं इस युग की सबसे खास बात क्या है? वो ये कि पिछले युगों की तरह यहाँ बदलाव के लिए किसी दिव्य अवतार का इंतजार नहीं करना है। इस दौर में हम इंसानों को ही हालात बदलने की ताकत और जिम्मेदारी दोनों दी गई है। चलिए अब इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले, सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं। क्या हो अगर इस तथाकथित अंधकार युग में एक असाधारण अवसर छिपा हो? एक मिनट, कलयुग के बारे में अब तक जो कुछ भी सुना है उसे एक पल के लिए साइड में रख दीजिए। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ पतन का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े मौके का दौर हो? हैरानी की बात तो ये है कि इस विरोधाभास का जिक्र खुद शास्त्रों में ही मिलता है। श्रीमद् भागवतम कहता है कि भले ही कलयुग दोषों का सागर है, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा गुण ये है कि इसमें मोक्ष या मुक्ति का रास्ता हद से ज्यादा आसान है। इसको थोड़ा और साफ साफ समझते हैं। पिछले युगों में जैसे सतयुग या त्रेता युग, आध्यात्मिक तरक्की के लिए हजारों सालों तक ध्यान करना पड़ता था। बड़े बड़े यज्ञ या बहुत मुश्किल पूजा पाठ करने होते थे। लेकिन कलयुग में वही नतीजा सिर्फ ईश्वर के पवित्र नामों का कीर्तन करने से, यानी उन्हें जपने से मिल सकता है।
और सबसे अच्छी बात क्या है, ये मौका किसी एक या दो लोगों के लिए नहीं है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में बताया गया है, ये रास्ता सबके लिए बिना किसी भेदभाव के खुला है। इसे इस युग का सबसे बड़ा वरदान या आशीर्वाद माना जाता है। तो आखिर में इस पूरी बात को हम कैसे देखें, कैसे समझें? शायद ये पतन की नहीं बल्कि एक तरह के विकास की कहानी है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की एक बात एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। वो कहते हैं कि कोई भी इंसान गलती से सच की ओर नहीं जाता, बल्कि वो एक सच से दूसरे और ऊंचे सच की ओर बढ़ता है। इस नजरिए से देखें तो कलयुग कोई बुरा युग नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विकास के सफर का एक अगला पड़ाव है। तो सवाल आखिर में यही बचता है, अगर आध्यात्मिक सिद्धांत हमेशा एक जैसे शाश्वत हैं, तो इस लगातार बदलती हुई मॉडर्न दुनिया में उन पर कैसे चला जाए? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने भीतर ही खोजना होगा।